वन पीस एल्बफ आर्क का फर्स्ट चैप्टर हमारे सामने आ चुका है। एल्बफ मतलब द होम ऑफ जायंट्स, द लैंड ऑफ सन गॉड निका, द टेरिटरी ऑफ आकागामी नो शैंक्स। और अभी हम सब लोग एल्बफ में आ चुके हैं। स्टार्टिंग में हम लोगों को बोल के रखा है एल्बफ द लैंड ऑफ मिस्ट्री। चैप्टर 11:27 हमारे सामने आ चुका है। रीड तो शायद कर ही लिया होगा। रीड करने के बाद भी तुम लोगों ने ऐसे पॉइंट्स मिस कर दिए भाई जो तुमको मिस बिल्कुल भी नहीं करना था। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में हम लोगों ने नामी के बेल्ट को ऐसे देखा, बट इसके अगली मोमेंट में नामी की बेल्ट चेंज हो गई। आगे चल के हम लोगों ने नामी के साथ एक सोर्ड को देखा, बट बाद में जाके हम लोगों ने देखा था सोर्ड इज वैनिश। और ये सिनारियो बस नामी के साथ नहीं हुआ, उsopp एंड लूफी के साथ भी हो के रखा है। फिर हम लोग को पहले ही बताया गया एल्बफ इस लैंड ऑफ मिस्ट्री। अब पूरी वीडियो के अंदर इस मिस्ट्री के बारे में हम लोग डिटेल में बातचीत करने वाला है। शुरू करने से पहले हम मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, चैनल पर सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें घंटा उसे दबा के ऑल पे सेट कर दो। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं एल्बफ में आग लगी है। वहां के जायंट्स बोल रहे थे हमको स्प्रिंग वाटर ला के डालना पड़ेगा। एंड वन ऑफ द जायंट वाज सेइंग क्या ये आग जंगल से आ रहा है, अगर ये आग यग्रसील तक पहुंच जाएगा तो ये कंट्री खत्म हो जाएगा। तो हमको इस मैटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा ग्रेट सन गॉड को। यहाँ से हम लोग को पता चलता है एल्बफ में ऑलरेडी एक सन गॉड है जिसको वो लोग रिफर कर रहे हैं द ग्रेट सन गॉड। और हमें तो पता है सन गॉड हमारा लूफी है, राइट। तो यहाँ से मैं दो चीजों का पॉसिबिलिटीज देख रहा हूँ। फर्स्ट वन कोड भी एल्बफ में एक इंपोस्टर है जो अपने आप को सन गॉड क्लेम करता है, जो सच्ची में सन गॉड नहीं है। ही इज जस्ट पोजिंग एज सन गॉड एंड रूलिंग द एंटायर आइलैंड एल्बफ। तो ये सो कॉल्ड इंपोस्टर सन गॉड कौन हो सकता है? इट कुड बी लोकी। फिर हम लोगों को बोला गया लोकी इज द प्रिंस ऑफ एल्बफ। इट कुड बी पॉसिबल लोकी अपने आप को एल्बफ में एज अ सन गॉड क्लेम करता है, पूरे एल्बफ को रूल करता है। अगर ऐसा नहीं हो तो देन वी हैव सेकंड ऑप्शन एंड इट कुड बी एंटिटी या फिर स्पिरिट जिसको एल्बफ के लोग एज अ गॉड रिफर करता है, मतलब सन गॉड। तो अभी के लिए एल्बफ में सन गॉड वर्ड सुनने के बाद मेरे को ये दो पॉसिबल आउटकम लग रहा है। बाकी तुम लोग चाहो तो अपना ओपिनियन इसके बारे में कमेंट पर दे सकते हो। एंड वन मोर थिंग, चैप्टर की स्टडी में हम लोगों ने देखा वो लोग यग्रसील को प्रोटेक्ट करना चाहता है। जंगल में जो आग लगे वो फैल के यग्रसील तक ना आए, उसको रोकने के लोग पानी डालने जा रहा है। तो ये यग्रसील क्या है? इट्स नन अदर देन द ट्री जिसको हम लोगों ने चैप्टर में देख के रखा है। मेरे भाई यहाँ पर यग्रसील इज अ मिथिकल ट्री फ्रॉम नॉर्स मिथोलॉजी। और इसी एक यग्रसील के अंदर नॉट डिफरेंट रियल्म्स है मेरे भाई, जो कैरी करता है नॉट डिफरेंट रेसेस एंड बीइंग लीव्स। हियर सम मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस ट्री। अगर तुम लोग चाहो तो यहाँ पर पॉज करके रीड कर सकते हो अबाउट यग्रसील एंड एवरीथिंग। एंड हियर आई फील लाइक ईच स्ट्रॉ हैट मेंबर कुड एंड अप इन अ डिफरेंट एल्बफ रियल्म। और वहां पर एक रियल्म का नाम हेल भी है जो जोरो के साथ बहुत ही ज्यादा मिलता जुलता है। अगर ऐसा होगा तो गिनी सवावड़ी आर्क का कॉल बैक होने वाला है। क्यों ना हम लोगों ने देख के रखा है सवावड़ी आर्क एगेट आर्क का मिररिंग हुआ एकदम से। एंड सवावड़ी के बाद हम लोगों ने देखा सारे के सारे स्ट्रॉ हैट्स अलग अलग हो चुके थे एंड सब लोग ट्रेन कर रहे थे। यहाँ पर भी यग्रसील ट्री को हमारे सामने इंट्रोड्यूस करा दिया जिसका नॉट डिफरेंट रियल्म्स है। यहाँ पर अलग अलग रियल्म्स में अलग अलग स्ट्रॉ हैट जाके ट्रेन कर सकता है। और ऊपर से हम लोगों को पहले ही बोला गया द एंटायर लैंड ऑफ एल्बफ इज एक्चुअली अ मिस्ट्री। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय आनंद अकीब। तुम में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत टाइम से इंस्टाग्राम पे एनिमे एडिट्स वगैरह डाल रहे हैं बट फॉलोअर्स बढ़ा नहीं पा रहे। तो जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो इसका सोल्यूशन है पिन कमेंट में। जहाँ क्लिक करने से तुम इस इंटरफेस में आ जाओगे और यहाँ पर तुमको अपनी सेकंड आईडी से लॉगिन करना है। इन केस अगर तुमको लगे कि फर्स्ट आईडी से बहुत ज्यादा रिस्क है, इसके बाद तुम्हारे पास आएगा कुछ ऐसा इंटरफेस और तुमको थोड़ा नीचे जाना है और यहाँ पर तुमको जाना है सेंड फॉलोअर्स पे। वहां पर अपना यूजर नेम डालना है जहां पर तुम अपना फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हो। फिर एरो पर क्लिक करते ही तुमको अपना प्रोफाइल शो करेगा और यहाँ पर तुमको अपना रिक्वायर्ड फॉलोअर्स नंबर डालना है जो तुमको बढ़ाना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को 25 फॉलोअर चाहिए तो मैं यहाँ पर 25 फॉलोअर डाल दूंगा और मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। वैसे प्रोफाइल पर आ जाता है 25 फॉलोअर्स। तो तुम चाहो तो यहाँ पर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ट्राई कर सकते हो। बट अगेन मैं वार्निंग देना चाहूंगा कि भाई इसको अपने मेन अकाउंट पर यूज मत करना, सेकंड अकाउंट पर यूज करना या फिर अपने कोई एनिमे एडिट्स वाले फेक प्रोफाइल पर यूज कर सकते हो जहां रिस्क कम होता है। आगे हम लोग देखते हैं एल्बफ के जायंट्स नोटिस करते हैं वहां पर जायंट्स 20 मर के जमीन पर पड़े हैं। तो आगे जायंट्स और सिंह यहाँ के 20 तो ऐसे आसमान से नीचे नहीं पड़ जाता है। तो आगे एक और जायंट बोलते हैं जंगल के लोगों ने रिपोर्ट किया था जो भूकंप टाइप का हम लोगों ने इससे पहले फील किया था, उसी के कारण माइटी ईयर गॉड कोलैप्स हो चुका है। मतलब ये जो 20 है उनको वो लोग बोलते हैं माइटी ईयर गॉड, मतलब उनको एज अ गॉड मानता है। और पूरा चैप्टर रीड करके रखा है तो तुम लोगों को पता है ये काम किसने किया। इट्स वन एंड ओनली लूफी। उनको बस मारा नहीं, उनको मार के खा गया वो। हियर आई स्मेल प्रॉब्लम्स बिकॉज आवर बॉयज माइट हैव कमिटेड अ क्राइम ईटिंग गॉड्स। एल्बफ का जर्नी मेरे को कुछ सही नहीं लग रहा है। आगे सीन चेंज होता है और हम लोग जाते हैं कैसल में, उसी कैसल जहाँ पर नामी स्टक है और हमारे सामने कैसल का नाम रिवील होता है बिग स्टेन कैसल। वहाँ पर हम लोगों ने देखा नामी स्ट्रगल कर रही थी अगेंस्ट जायंट बीस्ट और वहाँ पर नामी के साथ जियोस था। और जियोस को देखने के बाद ये सिनारियो पक्का क्लियर हो चुका है। दैट इज नन अदर देन जियोस जिसने नामी को उठाया। आगे नामी वाज आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम एनीवन, लूफी, जोरो, इवन सांजी, इवन शी वाज सेइंग आई विल इवन टेक उsopp। मतलब बेचारे को तोड़ने की क्या जरूरत थी भाई। एक चीज नोटिस कर रहा है फर्स्ट चैप्टर के अंदर उस सब की बेइज्जती चल रही है। आगे नामी अपने आउटफिट देखने के बाद शॉक हो जाती है कि मैंने अपने आप को तो चेंज नहीं किया था। तो द क्वेश्चन इज नामी की कपड़े चेंज किया किसने?
आगे चल के नामी नोटिस करती है रेड को। रेड वहां पर नॉर्मली था बट आगे नामी से इट्स सो ह्यूज। फिर जाके रेड एकदम से रेज में चला जाता है और नामी के पीछे भागने लगता है। आगे तो नामी भागने लगती है और आगे चल के वो नोटिस करती है देयर उस्सुप जो स्ट्रगल कर रहा है अगेंस्ट अ जायंट कैट। तो जायंट रैट, जायंट कैट मतलब एल्वफ के अंदर कुछ भी हो रहा है। बट नामी तो उस्सुप की तरह नहीं है ना। माय गर्ल डिड समथिंग चुम्मेश्वरी जी, उसको यूज करके उसने रैट को एकदम से एक सिंगल शॉट के साथ पेल दिया। बट जायंट कैट तो भड़क जाता है, नामी और उस्सुप के पीछे भागने लगता है। एंड वहां पर नामी वाज आस्किंग उस्सुप जो प्लेस है इसके बारे में क्या तुमको कुछ पता है? बट उस्सुप वाज सेइंग लास्ट टाइम हम लोग जायंट के शिप में पी रहे थे, इतना ही मेरे को याद है और उसके बाद मैं सीधा यहाँ पर आ चुका हूँ। बट आगे चल के नामी को याद आती है जो दारू उन लोगों ने पी के रखा है वो बोला गया था इसकी वजह से हेलुसिनेशंस हो सकता है। तो आगे दे थॉट इट जस्ट योर हेलुसिनेशन। और ऊपर से वो लोग बहुत ही ऊंची जगह पर पहुंच गए थे और वो लोग एक कॉर्नर में आ गए थे और नीचे रास्ता बहुत ही डीप था। बट देन गेस व्हाट, हमारा गॉड उस सब बोलता है शायद ये सब एक हेलुसिनेशन हो सकता है, तो चिंता करने की बात नहीं, मैं यहाँ पर हूँ। बट ये डायलॉग फिनिश करने के एक सेकंड बाद ही जायंट कैट ने एक सिंगल स्लैश के साथ उस सब को उड़ा दिया। उस सब का डेवलपमेंट देखते देखते हम लोग रुक गए। डोंट फॉरगेट एल्वफ वाज सपोज्ड टू बी उस्सुप्स आर्क एंड उस्सुप स्टार्टेड द एल्वफ आर्क विद एन एल। तो क्या ओडा सेंसेई कुछ ऐसा करने वाले कि उस्सुप को एल के साथ स्टार्ट करवा रहा है और डब्ल्यू के साथ फिनिश करवाएगा? थोड़ी पॉसिबल, आफ्टर ऑल वी नीड उस्सुप्स पावर अप भाई। चलो नामी के पास फिर भी ज़ियोस था भाई, बट उस्सुप के पास कुछ भी नहीं है। गॉड उस्सुप नीड सम गॉड लेवल पावर। फिर आगे चल के हम लोग देखते हैं नामी और उस्सुप दोनों ऊपर से नीचे गिर जाता है और वहां पर कैट एक लायन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है भाई। इट एक्चुअली हैपेंड आउट ऑफ नोवेयर। किसी ने भी नहीं सोचा कि कैट लायन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। चलो ठीक है, पहले आर्क का नाम घोषित कर दिया लैंड ऑफ मिस्ट्री, तो मिस्टीरियस चीजें हो रही है यहाँ पर। चलो अभी बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। एल्वफ मतलब मिस्ट्री है, हमारे ओपोनेंट के मिस्ट्रीज हम लोग देख रहे हैं, बट हमारे साथ ही मिस्टीरियस चीजें हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल नामी को जब हम लोग फर्स्ट टाइम देखा था उसका बेल्ट में फ्लावर डिजाइन था, फिर उसके बाद जाके नामी की बेल्ट स्क्वायर डिजाइन में बदल चुकी है भाई। फिर आगे चल के हम लोगों ने देखा नामी के राइट हैंड पर वो ब्रेसलेट्स है, राइट। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा वो ब्रेसलेट नामी के राइट हैंड से नामी के लेफ्ट हैंड में आ जाता है भाई। और ये चीज यहाँ पर नहीं रुकता है, थोड़ी देर बाद जाके हम लोग देखते हैं नामी के दोनों हाथों पर ब्रेसलेट गायब है। What the fuck is actually happening? I know right? तुमको क्या लग रहा होगा कि भाई ओडा सेंसेई ने यहाँ पर गलती से मिस्टेक कर दिया है, बट वेट अ मिनट, दिखाने के लिए और ये बहुत सारे चीज है तुम लोगों को। हम लोगों ने चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा नामी के पास सोड है, बहुत सारे अलग अलग छोटी मोटी पैनल पर हम लोगों ने देखा सोड वो कैरी कर रही है। और उसके अगली मोमेंट पर हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग मोमेंट पर देखा नामी के पास वो सोड नहीं है, उसके बैग से वो सूट गायब हो चुका है। बहुत सारे पैनल्स में ये मोमेंट हम लोगों ने देख के रखा है। और ऊपर से नामी को जो यहाँ पर लेफ्ट आर्म में एक टैटू है ना, वो टैटू भी बिल्कुल वैनिश था पूरे चैप्टर के अंदर। तुम समझ रहे हो? अब बोलो ओडा सेंसेई ने शायद ये गलती से किया है, ये गलती से नहीं किया है मेरे भाई। एक राइटर गलती से एक चीज मिस्टेक कर सकता है, इतने सारे चीजें नहीं। देयर समथिंग गोइंग ऑन एल्वफ आर्क, जो इस आर्क का ट्विस्ट है जिसके बारे में हम लोगों को पता चलना बाकी है। और इस सारे मोमेंट के बाद हम लोगों ने नोटिस किया था नामी और उस सब बहुत ही ऊंचाई पर थे, मतलब बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर। और वहां से गिरने के बाद हम लोगों ने देखा नामी उस सब उन दोनों को कुछ हुआ ही नहीं ब्रो। तो यहाँ पर एल्वफ में समथिंग इज नॉट राइट, कुछ तो चल रहा है जो हमारे स्ट्रॉ हेड्स को समझ में नहीं आ रहा है। आगे हम लोग चैप्टर के बारे में बात करते हैं, फिर से हम लोग डिटेल्स में आएंगे। इन सब के बाद आगे हम लोगों ने देखा जायंट लायन नामी और उस सबको मार नहीं आना था, नामी उस सबको आगे कर देती है और सडनली बैकग्राउंड से आवाज सुनने को मिलता है नामी सान। और अगली मोमेंट पर डबल स्प्लिट पेज के अंदर हम लोग देखते हैं हमारा मॉन्स्टर ट्रायो आ चुका है। एकदम से सांजी आ जाता है और वो यूज करता है इफ्रिट जाम्बे और वो बोलता है आई सेंटेंस यू टू डेथ फॉर मेकिंग माय बिलव्ड क्राई। और फिर लूफी आ जाता है और वो बोलता है गियर फोर्स एलिफेंट। और जोरो भी एकदम से आ जाता है और वो बोलता है थ्री सूट स्टाइल काला सूत्रा ग्रेट ड्रैगन। और तीनों मिलके एक साथ ये जायंट लायन के ऊपर कंबाइन अटैक करता है और एक सिंगल अटैक के साथ जायंट लायन को खत्म कर देता है। एंड दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अब इसी एग्जैक्ट सेम मोमेंट को वन पीस वालों ने दिखाया था 2007 में चैप्टर 160, जहां पर इन तीनों ने एक साथ मिलकर कंबाइन अटैक यूज किया था। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम चैप्टर 1127 में हम लोग देख रहे हैं सेम कंबाइन अटैक को यूज करते हुए। या बिरादर इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी, राइट। इन सब के बाद आगे चल के हम लोग देखते हैं जोरो बोलता है कि हम लोगों ने कैट के साथ भी फाइट किया है। लूफी आगे बोलता है आई वंडर कि इसका टेस्ट कैसा होने वाला है। इससे पहले जो रैबिट मैंने खा के रखा है वो बहुत ही मजेदार था। एंड सांजी तो सांजी है, वो नामी के पास भाग के जाता है। एक चीज तुम लोगों ने नोटिस किया, लूफी ने नॉर्मल अटैक यूज किया, जोरो ने नॉर्मल अटैक यूज किया, बट सांजी ने क्या यूज किया? इफ्रिट जंब, अपना मेन अटैक। मतलब जहां पर लड़की का मामला हो वो
एकदम रिस्क नहीं लेता है। आगे चल के हम लोग देखते हैं वो लोग बातचीत कर रहे थे, सडनली दूर से फिर से आवाज आती है ऐसे जायंट मॉन्स्टर टाइप का। आगे वो लोग बोलते हैं ऐसे मॉन्स्टर यहाँ पर खत्म नहीं हो रहा है, ये और भी आ रहा है हमारे सामने। यहाँ से पता चल रहा है हमारे एल्बफ जर्नी के साथ साथ हमारे स्ट्रगल स्टार्ट हो चुका है मेरे भाई। एंड फाइनली इसके बाद हम लोग बहुत ही अच्छे से देखते हैं सब लोग का आउटफिट। लुफी का आउटफिट एकदम कति चुम्मेश्वरी, मेरा फेवरेट आउटफिट है ये भाई। सांजी का आउटफिट वाज सो फकिंग गुड भाई, प्रिंस लग रहा है उसको। एंड आगे देखते हैं हम जोरो का आउटफिट, जिसको लेके मेरा थोड़ा कंप्लेन है यार। जोरो का आउटफिट कुड बी अ लिटिल बेटर इन माय ओपिनियन। तुम चाहो तो इसको डिफेंड कर सकते हो, बट ये डिफेंड करने लायक नहीं है, ट्रस्ट मी मेरे भाई। यू कैन बी जोरो फैन, आई एम ऑल्सो जोरो फैन, बट ट्रस्ट मी ये आउटफिट उसको उतना ज्यादा सूट नहीं कर रहा है। और ऊपर से उसको एक गॉगल लगा दिया जो दिखने में यार अच्छा नहीं लग रहा है भाई। जिसको लेके ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था उसका आउटफिट ही ऐसा होगा। सब लोग ही कंप्लेन कर रहे हैं ऑलमोस्ट इसके बारे में। आगे हम लोग देखते हैं लुफी बोलता है साउंड्स लाइक हमारे सामने और भी बहुत खतरनाक चीज आ रहा है, अगर वो अच्छे हो गए तो मैं उनको बगर लूंगा। मतलब खाने की बात कर रहा है। बट आगे जोरो बोलता है हमारा मेन प्रायोरिटी होना चाहिए सी कहां पर है ये ढूंढना, फिर जाके हमारे 1000 सनी को हमको ढूंढना पड़ेगा, और हमारे जो क्रू मेंबर्स हैं उनके सेफ्टी के बारे में हम लोग को सोचना पड़ेगा। दिस व्हाट आई लव अबाउट जोरो। जोरो's फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑलवेज टू द क्रू। जोरो अपने क्रू को ऐसे प्रोटेक्ट करता है कि उसका लाइफ उनके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ विदाउट जोरो देयर इज नो पायरेट किंग। और आगे सांजी बोलता है कि तुम खाने के बारे में बातचीत कर रहे हो तो डोंट फॉरगेट दैट बी बैटलियन एंड देयर हाइप। उनको वेस्ट करना बहुत शेमफुल रहेगा बिकॉज उनके अंदर बहुत न्यूट्रिशंस है। और ये सब देखने के बाद नामी चिल्लाने लगता है तुम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो, पहले तो ये तो देखो हम कहां पर है, कैसे आ गए यहाँ पर। नाम इज ऑलवेज ऑन द पॉइंट, बट हमारे 3 बाकेरो मॉन्स्टर ट्रायो इज समथिंग एल्स। बट चलो इसी के साथ साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है, बट यहाँ से पॉइंट स्टार्ट होता है। तो जिन लोगों को लग रहा है ना ये चैप्टर बहुत ज्यादा नॉर्मल है, तुम लोगों ने मिस किया बहुत सारी चीजें। चैप्टर नॉर्मल नहीं था, चैप्टर के अंदर बहुत सारे ऐसे चीजें जो तुम लोगों ने नोटिस ही नहीं किया। लुफी को तो अपने ऑफिशियल एल्बम डिजाइन में देख लिया, बट कभी पूछा लुफी का स्ट्रॉ हेड कहाँ गया? उसका स्ट्रॉ हेड हम लोगों ने देखा ही नहीं, तो कुछ और पहन के रखा है। अगर कुछ और पहनता भी है उसके बैग पे वो हमेशा स्ट्रॉ हेड कैरी करता है, बट इस वाले चैप्टर के अंदर उसके बैग पर भी उसका स्ट्रॉ हेड नहीं है। और पूरे चैप्टर के अंदर लुफी ने इस बात को रियलाइज ही नहीं किया ब्रो। और एक और चीज तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया, लुफी अपने गियर 3 को गियर 4 बुला रहा है। उसने जो अटैक यूज किया एलिफेंट, ये गियर 3 का पावर है, गियर 4 का नहीं है। तो व्हाट द हेक इज हैपनिंग विद आवर क्रू मेरे भाई। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने देखा लुफी के बैग पर कुछ भी नहीं है, पूरा एम्प्टी है। और उसके बाद सडनली हम लोगों ने देखा लुफी के बैग पर एक सोर्ड है, एंड सडनली उसके बाद हम लोगों ने देखा लुफी के बैग पर वो सोर्ड के बदले एक एक्स आ जाता है। ऑटोमेटिकली ये चेंजेस होने लगता है टाइम टू टाइम। और इस पूरे सिनेरियो को तुम में से बहुत सारे लोगों ने एकदम से मिस कर दिया है भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल नामे के केस में नो सोर्ड, फिर सोर्ड आ जाती है, फिर अगेन नो सोर्ड। लुफी के केस में नो वेपन, फिर सोर्ड आ जाता है, फिर अगेन देखते हैं एक्स आ जाता है। लुफी यूज कर रहा है गियर 3, वो बोल रहा है गियर 4। फिर आगे हम लोग देखते हैं उस सबके वहां पर बैग है, फिर देखते हैं बैग भी गायब हो जाता है। तो इट्स सो क्लियर कि यहाँ पर 2 चीजें होने का चांसेस है। नंबर 1 इट कुड बी कि वो लोग हेलुसिनेशन के थ्रू जा रहे हैं, एंड नंबर 2 इट कुड बी पॉसिबल कि ये सब लोकी कर रहा है मेरे भाई। एट फर्स्ट मैंने जब देखा था ना मेरे को लगा था कि एडिटर्स ने यार गलती से ये सब कर दिया, बट एक चैप्टर के अंदर इतने सारे गलतियां नहीं कर सकते ओडा सेंसेई एंड एडिटर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को पता ओडा सेंसेई कभी गलती करते नहीं है, एंड नंबर 2 अगर गलती करेंगे भी तो यार इतने सारे गलती थोड़ी ना करेंगे। एक अटैक को दूसरे अटैक के नाम से बुलाना, फिर सोर्ड वगैरह वेपन वगैरह गायब करना, टैटू गायब करना, ब्रेसलेट गायब करना, इट कुड ऑल बी एन इल्यूशन, या फिर ये लोकी का कारनामा चल रहा है। अगर सब कुछ इल्यूशन होगा तो उनका आउटफिट भी बाद में जाके चेंज हो सकता है। और ऊपर से मेरे हम लोगों ने क्लियरली देखा था नामी और उसब जब ऊपर से नीचे गिरता है और वो कैट जब लैंड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, अब नामी और उसब के अगल बगल में बहुत सारे स्कल्स पड़े थे ब्रो। यहाँ पर उनके अगल बगल में स्कल्स तो एवे ही नहीं आएगा। स्कल के पीछे ऐसा रीजन हो सकता है कि लोकी ये सारे किडनैपिंग वगैरह करता है भाई। स्ट्रॉ हेड्स को शायद लोकी ने किडनैप किया है, और इससे पहले भी ये कारनामा बहुत टाइम से लोकी करता हुआ जा रहा है। इट कुड बी पॉसिबल कि उसको जो करना होता है वो कर ले, तो उसके बाद शायद उन लोगों को वो मार देता है। नहीं तो इस कल का कोई लॉजिक मेरे को नहीं दिख रहा है भाई। इस वाले चैप्टर के अंदर ये छोटी मोटी डिटेल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। चलो चैप्टर में तो यही तक है। एल्बफ पे हम लोग पहुंच चुके हैं, जर्नी स्टार्ट हो चुका है। जर्नी के साथ साथ मिस्ट्रीज भी हमारे सामने आता हुआ जा रहा है। ये पूरा आर्क स्टार्टिंग से मेरे को एक डिफरेंट वाइब दे रहा है, तो इसको कवर करने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आगे। तो और भी आगे के चैप्टर्स देखने के लिए एक्साइटेड हो। बाकी तुम लोग इस पूरे चैप्टर के ऊपर अपना ओपिनियन जरूर बताना। ये जो छोटी मोटी डिटेल्स के बारे में बातचीत किया ना, इसके ऊपर अपना ओपिनियन तुम लोग जरूर देना। चलो चैप्टर यही तक था, नेक्स्ट वीक ब्रेक है तो कोई वीडियो नहीं आएगी चैप्टर रिव्यू, बट थोड़ी वीडियो जरूर लाऊंगा। वीडियो तक देख रहे हो तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, चैनल पर सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने को 10 घंटे उस दबा के ऑल पे सेट कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।